न्यूनतम मजदूरी, खाना खा हो रहा है बच्ची से काम करवा रहा है, और जो न्यूनतम मजदूरी पूरे परिवार का शोषण जो हो रहा था, बच्ची जो है इस जगह पे ऊपर में काम कर रही है, तो वो भी जो है एडवांस के लिए काम कर रही है, इसलिए यहाँ पे चाइल्ड लेबर का भी लगेगा, लेकिन बंधुआ मजदूरी का भी यहाँ पे लगेगा, क्योंकि वो भी बंधुआ है, वो भी काम जो है यहाँ पे कर रही है। जैसे मैडम आपने कहा, हाँ जी, पत्नी भी काम कर रही है, वो भी काम कर रहा है, न्यूनतम मजदूरी नहीं है, प्लस उसको 16 घंटे से भी काम कराया जाता है। अगर देखा जाए तो 8 घंटे उनको काम करना है, उसकी एक मजदूरी निर्धारित है, लेकिन 16 घंटे काम करने के बावजूद भी उनको पैसा नहीं मिल रहा, जो उन्होंने प्रॉमिस किया 300 भी नहीं मिल रहा। तो ये न्यूनतम मजदूरी के अंतर्गत ये आता है, एडवांस की वजह से उनको नहीं मिल रहा। मैडम कुछ कहते हैं? अच्छा, बैठिए, 16 घंटे से अधिक जो उनको काम कराया जाता है। जी हाँ जी, तो यहाँ पे एक जो चीज है वही फाइनेंशियल से रिलेटेड आती है कि कितने महीने काम कर दिया, 6 महीने। छोटा सा कैलकुलेशन लगाते हैं, 300, अगर 600 रुपीज हम पर डे के हिसाब से लगा, मान लो बच्ची को नहीं दे रहा पैसे, 6000 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से, क्या बच्ची को नहीं भी दे रहा है तो भी 600 रुपए एक दिन का हो गया, वो एक महीने का कितना, 18,000 रुपए, 6 महीने का कितना हो जाना चाहिए, लगभग 1,10,000 1,15,000 के करीब में हो जाना चाहिए उन्होंने जो कमाया है अभी तक। लेकिन कितना दे रहे हैं, कितना कम हुआ है, 14,000 रुपए कम हुआ है। आर्थिक अपराध में भी आ रहा है, उनको धोखाधड़ी कर रहा है उनके साथ में, जब वो मेंटेन कर रहा है, रिकॉर्ड जो कर रहा है उसमें जो है वो धोखाधड़ी उनके साथ में जो है कर रहा है। जी, और कुछ अत्याचार हो रहा है, मारपीट हो रही है, ये एक बंधुआ मजदूरी की तरफ तो आके, लेकिन इसके अलावा जो है वो आते हैं, जैसे मैंने बताया कि कौन कौन से अपराध संलग्न रहते हैं इसके अंदर में, तो वो मारा पीटा जा रहा है उन लोगों को, वो अपराध भी इसके अंदर में जो संलग्न है, और उसके लिए अलग से धाराएं चलती है, ऑर्डर लेवल की चलती है, अलग से उसकी धाराएं चलती है। शारीरिक प्रताड़ना हो रही है, जी मानसिक भी हो रही है, मानसिक प्रताड़ना हो रही है, जी मैडम, मानसिक रूप से भी प्रताड़ना हो रही है, मर गया है कोई, जाने नहीं दिया जा रहा, कितनी उसको काम कराया जा रहा है। ऐसे केसेस हैं तेलंगाना के, जब मैं तेलंगाना जो उधर के साथ में उधर की जो पार्टनर की कैपेसिटी बिल्डिंग करने का या गवर्नमेंट की कैपेसिटी बिल्डिंग करने का जब हम काम करते थे, ऐसे केसेस हैं कि एक जो है ना दिल दहल जाएगा देखते हुए कि अगर हम भी हैं वहां पे, अगर हम सोशल वर्कर भी नहीं है, मान लीजिए एक कोई साधारण सा आदमी भी बगैर क्यों मारते हैं, लेकिन ऐसा रूडली तरीके से किया जाता है। सारी लड़कियां जितनी 16 साल से ऊपर, सभी के साथ में मालिक जो है वो रेप करेगा, हर एक दिन उसके लोग जो है वो रेप करेंगे उनके साथ में, और अगर आपने मुंह खोला तो हम मार दी जाओ, डायरेक्टली हम मार दी जाओगे, आप खत्म कर दिए जाओगे। ये सारी चीजें इतना जो है उनके साथ में होता है। जी, और कुछ इसके अंदर में आ रही है, बच्चों को वो कह रहे हैं कि आप जाओ, एक दिन चले जाओ, अपने बच्ची को और अपनी पत्नी को यहाँ पे छोड़ के हम जाना है, तो स्वतंत्रता नहीं है, किसके कारण, उसको पता है मेरा पैसा डूब जाएगा, डूबा तो नहीं है, लेकिन उसी के कारण दिखा रहा, तुमने एडवांस लिया ना, वो छुपा के 40,000 रुपये पड़ा, इसलिए तुम नहीं आएगा, मेरे को पता है अपने बच्चों को यहाँ पे छोड़ देगा। और कुछ नहीं इसके अंदर, और सर ये जी अपनी जॉब चेंज नहीं कर सकता, वेरी गुड, अपनी जॉब जो है वो चेंज करके कहीं नहीं जा सकता वो, यहाँ पे उसको फंसा के रखा हुआ है कि तू करके जाए यहाँ पे काम, अगर है भी, अगर तेरे को जाना भी है, तेरे को घर में जाना है, तो अपने परिवार को यहाँ पे छोड़ के जा, लेकिन जॉब चेंज नहीं कर सकता। कभी क्यों जॉब चेंज करने के लिए नहीं देते हैं लोग, जो नहीं चेंज करने के लिए देते, मालिकों के दिमाग में क्या करते हैं, अच्छा काम कर रहा है, ये चला गया तो वो ये मेरा पैसा बाहर जाके जल्दी उतार देगा और ये लोग फ्री हो जाएगा, इसलिए वो लोग उनको बाहर काम करने नहीं देते। जब भी पूछेंगे वो हमेशा यही मना करेंगे, नहीं तो यही पे काम करने का मना। और अगर हम देखा जाए उनको तो उनका जो अगर हम देखा जाए वो पैसे जो है वो कुछ नहीं कमा रहे हैं, कुछ नहीं लेके जाते हैं, वो बंधुआ मजदूर जो अपने साथ में लेके जाते हैं, वो दर्द, वो पीड़ा जो उन्होंने अपनों के लिए सही है, वो दर्द, वो पीड़ा जो उन्होंने अपने परिवार के लिए सही है, या बलिदान जो उन्होंने अपने परिवार का दिया, किसी मासूम की जान वहां पे हुई है, उसी के साथ में खाली हाथ अपने 12 साल की बच्ची है तो उसका एक शिक्षा का अधिकार होता है, शिक्षा का पूरा अधिकार का वो हनन करा, वो छीन उसको पढ़ने का मौका नहीं मिलता। राइट सर, राइट सर, ये भी एक अधिकार है, 12 साल की जो लड़की का है, एक शिक्षा का अधिकार है,
उसको शिक्षा मिलनी जरूरी है, लेकिन उसको काम करवा रहे हैं, उसके सारे अधिकार छीन रहे हैं। अगर हम देखें बहुत सारे ज्यादातर अधिकार उसके जो छीने जा रहे हैं, पर उस समय में उस उम्र में खेल कूदने का है उसको शिक्षा का अधिकार है, उसको अपने जो काम करने उसका अधिकार, उस चीज का अधिकार है, अपने फ्रीडम से रह सकती है, लेकिन उसके यहाँ पे उस चीज का भी जो है हनन किया जा रहा है। और इसके अंदर हम क्या देख सकते हैं, खाने का भी प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। खाने का प्रॉपर नहीं है, पैसा खाने के लिए भी पैसा जो है हमको पूरा नहीं दिया जा रहा है, तो मिनिमम वेजेस के अंदर मिल रहा है। जी, मजदूरी उनको समय पे नहीं है, मिलती नहीं है। एक होता है मिनिमम वेजेस जहाँ पे मिलती, जो कम मिलती है, ठीक है। एक होता है पेमेंट ऑफ वेजेस जहाँ पे मिलती ही नहीं है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, एक मिनिमम वेजेस एक्ट है। मिनिमम वेजेस एक्ट जब उनको कम मिलती है तब वो फाइल किया जाता है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जब उनको मिलती नहीं है तब उनको उसके अंदर में फाइल किया जाता है कि पेमेंट ही नहीं मिली है। इसमें सर एक व्यक्ति को एक गरिमा में जीवन जीने का अधिकार होता है। जी जी, वो पूरा उसको हनन कर रहा है, उसको एक तरह से परिवार को कर सकता है। जी, बहुत बड़ा हनन है उसका एक व्यक्ति का। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जीने का अधिकार, जैसे सुरेंद्र पांडे साहब ने बताया था कि जीने का अधिकार उनको अपने श्रद्धा से, अपने जो अपने खुशी से खुद जी सकता है, उसको जीने का अधिकार, वो अधिकारों को उनको हनन किया जा रहा है। समानता का अधिकार, सारे अधिकारों का जो है साथ साथ में हनन हो रहा है। बच्चे 16 साल की उम्र के बच्चे पढ़ते होंगे, उसको समानता नहीं है, वो नहीं पढ़ सकती उस जगह पे जाकर। जी, एक और चीज कोई अगर हम देखें लास्ट वाला, अगर इसको हम जोड़ पाएंगे, बस एक चीज, उसके बाद मैं अपने सेशन को समाप्त करूंगा। जी, अगर इस चीज को उसमें जोड़ पा रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी कर्मकार या फिर शब्द, अगर उस चीज में आप जोड़ पा रहे हैं तो आप एक बार पढ़ के देखिएगा। अगर स्टेटमेंट गए उदयपुर से हैं, उनको सोलापुर लेके जाया जा रहा है। इंटरनेट जो इंटरस्टेट वर्कमैन एक्ट के अंदर में आता है, उसके कारण अगर उसके किसी भी अधिकार का हनन होता है तो वो भी बंधुआ मजदूरी के अंतर्गत में आता है। तो हमारी तरफ से यही जो सब कुछ जो अधिकार थे, जो बंधुआ मजदूरी के बारे में एक सत्र था, तो अगर किसी को कुछ अगर प्रश्न है पूछना है तो आप अभी प्रश्न पूछ सकते हैं। सुरेंद्र पांडे सर भी यहाँ पे हैं, तो वो भी प्रश्नों का जवाब देंगे। अगर किसी के पास है ठीक है, अगर नहीं है कि हम बाद में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन बाद में भी पूछ सकते हैं, हम अगले सत्र में बता सकते हैं अगर प्रश्न नहीं है। लेकिन हम हमारी टीम और सुरेंद्र पांडे सर सभी लोग हम यहाँ पे हैं, लंच के समय भी है, लंच के बाद में भी है। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है आपको, आप कृपया करके आप हमसे पूछ सकते हैं और हम आप लोगों की मदद करने और आपसे सीखने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम जो बता रहे हैं वो सिर्फ ये है, आप लोगों ने डॉक्टर सुरेंद्र पांडे सर ने कितना ह्यूज काम जो है वो करके आए हैं पहले से, आप लोग भी क्लास में थे ऑर्गेनाइजेशन में। जी जब एक पूरे परिवार को तो बुलाता है वो कि 300 रुपया प्रति व्यक्ति दूंगा, तो जब परिवार जब काम करने जाता है तो वो रिपोर्ट के अंदर सिर्फ उसके एक घर का जो मुखिया है उसका नाम लिखता है, और जब कार्यवाही होती है तो उसमें यही माना जाता है कि एक व्यक्ति काम कर रहा है, बाकी अपने परिवार के साथ रह रहा है। जबकि वास्तविकता में ये है कि खेल खेल में बच्चे काम करने लग जाते हैं और दूसरे लोग भी काम कर रहे हैं, रिपोर्ट में भी नाम नहीं है, पूरा परिवार काम कर रहा है। तो जब कार्यवाही होती है तो उसमें उनको मजदूर मानते नहीं, और मालिक ये कह के बचता है कि ये लोग तो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, मैंने तो इसको काम किया है, ये अपने परिवार के साथ रह रहा है और मेरा रिपोर्ट भी ये बोलता है कि मैं इसको काम करा रहा हूँ। तो जो ये बंधुआ मजदूरी करा रहा है या बाल मजदूरी करा रहा है या किसी महिला का शोषण हो रहा है, तो ये इसके परिवार वालों की गलती से हो रहा है। तो कार्यवाही के दौरान प्रशासन में जो लोग कार्यवाही करते हैं वो भी कहीं उसको रिलैक्सेशन देते हैं कि हाँ ये तो गलती इसकी है। तो जो हमारे मिथ्स बने हुए हैं, जो धारणाएं बनी हुई, जो वास्तविकता होती है, उसमें उन धारणाओं पर जाया जाता है कि भाई ये तू क्यों काम करा रहा है, तू बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजता है, काम पे तू आ रहा है, रिपोर्ट में पैसा क्यों ले रहा है। तो ये एक बड़ी समस्या है कि उन सभी के लिए के हित में क्या काम किया जाए। मैं मेरी तरफ से आप सब लोगों को निवेदन ये करना चाह रहा था कि इस तरह के मामले जो आपने भी उठाया,
इसमें दो बातें हैं जिस पर हम सबको ध्यान रखना है। वो दो बातें, एक तो एडवोकेसी की और दूसरी अवेयरनेस। कोई सा भी मामला हो, आप बाउंडेड लेबर को साइड में रख दीजिए, आप सिंपल चाइल्ड लेबर रेस्क्यू के अंदर भी यदि इन्वॉल्व हैं, मैं अक्सर कहता हूँ एक मॉडल रहता है या एक मॉडल क्या क्या चीजें जो आपके पास आपके बस्ते में होनी चाहिए। अगर वो समझ, वो चश्मा अगर आपने पहना हुआ है तो ऑटोमेटिकली उस स्थिति को देखकर, जैसे अभी यहाँ से कहा कि राइट टू एजुकेशन भी लगना चाहिए, ये इसलिए बोल पाएंगे तो राइट टू एजुकेशन की जानकारी है। तो जब हम लोग रेस्क्यू करने जाएंगे तो बहुत सारी चीजें जो आप आसपास देख सकते हो, क्या बच्चा आदिवासी का था, क्या क्या परिवार आदिवासी का SC ST का लग सकता है, क्या क्रूएल्टी के चिल्ड्रन सेक्शन 75 लग सकता है क्या। तो ये डिपेंड करता है कि जब रेस्क्यू करने जो टीम वहां पर गई हुई है वो इन सब चीजों को कैसे देख पा रही है। अगर मैं परियोजना तक सीमित है, कोई NGO का प्रोजेक्ट चला रहा है तो आप कितना नहीं घूमेगा, आपको बाउंडेड लेबर प्रोजेक्ट दिया और बाउंडेड लेबर पकड़ा और अपना खुश हो गए बाउंडेड लेबर मिल गया। लेकिन हम लोग जब भी नहीं रेस्क्यू करते, जैसे मैं कह रहा था, जब तक हम किसी ऐसे केस पर घुसते हैं तो एक परिवार को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर डे वन से जब तक उसको पुनर्वास नहीं होता, उन सब चीजों को जब लोग दिमाग में रखकर नहीं समझ पा रहे हैं तो आपने उसका जीवन और थोड़ा सा खराब कर दिया। तो अगेन इस तरह के सभी मामलों में कि अगेन ये तो एक बहुत आपने बहुत बड़ी बात बताई कि बस परिवार की एक रजिस्टर्ड काम चलता है, बिल्कुल सही बात है। उसके बच्चे हैं, साथ में बच्चे का पढ़ने जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, रोजा रह रहे हैं, वो कैसे रह रहे हैं, उसकी महिला क्या काम कर रही है, उनके साथ मारपीट तो नहीं होती, काउंसलिंग हो सकती है। कई बार ऐसे हुए रिपोर्ट, अभी कुछ समय पहले मामला में डिस्ट्रिक्ट बोल रहा हूँ कि जब सिंपल चाइल्ड लेबर रेस्क्यू, हाँ जयपुर गई था, तो चाइल्ड लेबर रेस्क्यू करके उनको शहर में रखा गया। लेकिन जैसे हमारे यशोदा जी जैसे और आप जैसे बच्चे भी रहे होंगे लोग, उन्होंने बैठ कर बात करी, CWS ने काउंसलिंग करी, तो बच्चे ने बताया कि उसका जो था माँ का ओनर, वो डेली ड्रिंक करके उन लड़कों के साथ सेक्सुअल उनका हैरासमेंट करता था। ये बातें सामने आती ही नहीं अगर इतनी ये संवेदना से उन लोगों की काउंसलिंग करके पूछते नहीं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि आपके वहाँ पर उन केसेस में क्या क्या चीज़ें ऐसी है जिनकी जानकारी यदि आपको होगी तो आप पूछ भी पाओगे, बाकी ज़्यादा पूछ नहीं पाओगे। मैं एक पेन के तरीके से आपको मैं एक आसान तरीका मैं बताना चाहता हूँ। अगर पेन को हम ऐसे पकड़ेंगे नहीं लिख सकते, इस उंगली से पकड़ेंगे नहीं लिख सकते, इससे पकड़ेंगे नहीं लिख सकते, इतना अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। लेकिन हम उसको पूरा मजबूत कर दें, पूरे उंगलियां और अंगूठे का साथ होता है, हम उस समय हम अच्छे से जो है लिख सकते हैं। जैसे मैं डॉक्टर सरेंद्र पांडे जी ने जो कहा, सिर्फ मजदूर मजदूरी नहीं, लेकिन अगर चीजें उसके अंदर में जुड़ती है वो एक मजबूत राइटिंग हो जाती है, एक मजबूत केस बनता है, एक मजबूत जो हम की नींव रख सकते हैं हम बच्चों की, एक मजबूत जो है उनका भविष्य, बच्चों का, बड़ों का, उनके पूरे परिवार का एक मजबूत भविष्य हम जो है और सामने रख सकते हैं। इसलिए सिर्फ मजदूर मजदूरी नहीं और बाकी की भी जो चीजें हैं, जब डॉक्टर सरेंद्र पांडे जी ने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया, बाकी चीजों के भी हम साथ में जाते हैं तभी उनका नजरिया उस तरीके से होगा कि ठीक है मेरे को भी इस तरीके से देखना है। लेकिन अगर हम एक ही नजरिया पकड़ के चलते हैं, वो भी एक ही नजरिए से, अपनी नजरिए से जो है रेस्क्यू की जो टीम है वो एक ही नजरिए से उसको देखने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच सर उसको देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का समय के लिए। मैं अभी आगे के समय में